ओम श्री परमात्मने नमः। आज श्रीमद्भगवद गीता षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ओम एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। ओम। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कपिध्वज अर्जुन को अब काम, क्रोध तथा लोभ आदि विकारों से रहित हुए श्रेष्ठ मनुष्यों को मिलने वाली उत्तम गति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्योंकि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ, अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर कल्याण का आचरण करने का अर्थ इस प्रकार से है कि अपने उद्धार के लिए भगवदानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जब कोई भी अत्यंत श्रद्धा भक्ति से युक्त हुआ मनुष्य यदि इन तीनों ही विकारों से, जैसे कि काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से मुक्ति पाने के लिए यदि मुझ अविनाशी परमेश्वर की शरणागत होकर मेरे को ही प्रेम पूर्वक भजते हुए नित्य निरंतर स्मरण, चिंतन व मनन करता है, तब ऐसे उस श्रेष्ठ मनुष्य को मैं इन तीनों ही विकारों से मुक्त करके उसे जितेंद्रिय बनाते हुए परम गति अवश्य ही दिला देता हूँ। इसलिए हम सब साधारण से भक्त भी महान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ओम शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। ये है तो सुध तुमने क्यों बिसराई, ये है तो सुध तुमने क्यों बिसराई, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे